नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर कान जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली खबर आ रही है अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तरफ से। आपको पता होगा कि 2015 में हम लोग ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चीनूक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था अमेरिका की कंपनीज को, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2019 तक ये हमें मिल जाएंगे। पर इनके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट का क्वेरी है जो भारत ने अमेरिका के सामने रखी थी, जिसमें से $930 मिलियन का कुछ सामग्री है, जिनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। उसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है, यानी कि अब यूएस वो हमें बेच सकता है। इन सामानों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है: 14 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स, 4 फायर कंट्रोल रडार और अदर रडार इक्विपमेंट्स, 7 अपाचे मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन साइट और पायलट नाइट विजन सेंसर सिस्टम और 14 एम्बेडेड जीपीएस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स। इनके अलावा 180 AGM-114L3 हेलफायर लॉन्गबो एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, जो कि एक एंटी आर्मर मिसाइल है। 90 AGM-114R3 हेलफायर 2 एयर टू सरफेस मिसाइल है और 200 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं और 30 mm कैनन और उसके एमिनिशंस हैं। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स में लगने वाली एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको हम रख लेंगे, और अपाचे हेलीकॉप्टर्स में ये चीजें खराब होती हैं तो उनको हम फिर से उसमें लगाएंगे। तो इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है, हम अब यह भारत को बेचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीजें और इसमें शामिल हैं, जैसे कि सिमुलेटर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और अदर सपोर्ट। और यूएस स्पेस डिपार्टमेंट ने इसको इसलिए अप्रूव किया है क्योंकि उनको लालच है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के और ऑर्डर का, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हमारे आर्मी के लिए अप्रूव किया है। 6 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर, पर इनका ऑर्डर अभी तक हमने यूएस को प्लेस नहीं किया है, और ये 6 हेलीकॉप्टर्स उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जो कि 11 हेलीकॉप्टर हमें मिल सकते हैं 2013 के प्राइस में, जिसमें कि 22 हेलीकॉप्टर हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं। तो 11 उस प्रकार के और ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं उसी दाम पे 2013 के, जिसमें से 6 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, और उसी के लालच में यूएस ने ये सामग्री अप्रूव की है, जिसको लेने के लिए भारत को $930 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों अगली खबर हमारी सुखोई के Su-30 MKI की तरफ से आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर में बताया था कि रशिया इस प्रकार के 40 विमान हमको, जो राफेल हमने खरीदा है, उसके 1/3 दाम पे देने को तैयार है, यानी कि जो पुराने दाम Su-30 के थे, जिसपे हम अभी तक उसको खरीदते आए हैं, उसी दाम पे हमको रशिया और Su-30 देने को तैयार है। अभी आपको पता होगा कि 272 Su-30 का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें से 220 यानी कि 220 Su-30 HAL ने भारत को दे दिए हैं, और बाकी बचे हुए भी 1-2 सालों में वो ऑर्डर कंप्लीट कर देगा, जिसके बाद हमारे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मैक्सिमम Su-30s होंगे। अभी आप बात करें तो 40 से 50% हमारे Su-30 का ही इस्तेमाल कर रही है भारत। तो अब यह खबर निकल कर आई है, कुछ गवर्नमेंट सोर्सों से यह खबर निकल कर आई है कि भारत इस प्रकार के विमान नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कि इसमें जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत ज्यादा होता है। एक अनुमान के मुताबिक जो हम राफेल खरीद रहे हैं या जो भी वेस्टर्न विमान होते हैं, उनमें जो मेंटेनेंस का खर्चा लगता है उसका 3 गुना खर्चा रशियन विमानों में लगता है, और रशियन विमानों का जितना दाम होता है अपनी लाइफ टाइम में, वो उतना ही मेंटेनेंस में खर्चा मांगती हैं। इसलिए भारत नहीं चाहता है कि अब Su-30 को या किसी भी रशियन विमान को ज्यादा से ज्यादा भारत में लाया जाए। वो चाहते हैं तो जो अमेरिकन विमान है F-18 या F-15 या मिग के 35 को भारत ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार के विमान भारत लेता है, पर अभी जो ये Su-30 40 हमें रशिया कम दाम में बेचने को तैयार है, उसके लिए तो भारत तैयार नहीं है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे जो हमारा एयर फायरिंग रेंज है, जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स अपना टारगेट प्रैक्टिस के लिए करती है, वो अरुणाचल में स्थित है। और अरुणाचल में एक घटना भी हुई थी, कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि इसी फायरिंग में, इसी जो हमारी जो तैयारी चलती है एयरफोर्स की, उसमें एक व्यक्ति मारा गया था अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे इसके विरोध काफी हुआ था कि यहां से फायरिंग रेंज हटा दी जाए। तो शायद इसको देखते हुए पिथौरागढ़ के मुंशियारी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर एक फायरिंग रेंज बनाने की सोच रही है एयरफोर्स। वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि हम पिथौरागढ़ को फायरिंग रेंज बनाने को बिल्कुल तैयार हैं, और उत्तराखंड की जो भी चाइना को टैकल करने के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व है, उसके
तहत हम एयरफोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर झुकाव होते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि उत्तराखंड को एक एयरफोर्स का हब वो बनाना चाहते हैं। इससे पहले वहाँ की 3 एयर स्ट्रिप को ओपन कराया गया है, जिसके लिए एयरफोर्स ने उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा किया हुआ है, क्योंकि मुनस्यारी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ पे फायरिंग रेंज बनाने से लोगों को नुकसान नहीं होगा और साल भर में 3 हफ्तों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसको एकदम आइडियल जगह माना जा रहा है और यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे भी फायरिंग रेंज बन जाएगी। तो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, उनको गर्व महसूस करने का एक और खबर है कि मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में स्टार्ट होने जा रहा है एयर फायरिंग रेंज एयरफोर्स का। इन 3 खबरों के अलावा मैं उन 4 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो आज 13 जून 2018 को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के तहत आने वाली गोलियों का शिकार हो गए और शहीद हो गए। इन सभी को एक नमन। और मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार इन शहीदों के लिए जरूर व्यक्त करें, इन शहीदों को जरूर श्रद्धांजलि दें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।